हेलो गाइस गाइस मैं फिर से आ गया हूँ आज आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं रोज़ ऐसी 2 वीडियो डालता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपको इंग्लिश में जो न्यूज़पेपर होता है उसको सिखाता हूँ मैं कि उसके मतलब कैसे पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं मैं ये रोज़ सिखाता हूँ, 2 वीडियो डालता हूँ इस बात के ऊपर। चलिए देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं हेडिंग हमेशा की तरह क्या लिखा हुआ है। देखिए इस हेडिंग में ना, तो इस ये जो हेडिंग है इसमें तो पूरी ग्रामर यूज़ करी गई है, वैसे आमतौर पे नहीं की जाती। इस हेडिंग में पूरी ग्रामर भी यूज़ करी गई है और इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है किसके द्वारा, शाह, जो हमारे अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर है उनके द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया है। किससे, मलिक से। अब देखिए क्या है, वाई वॉज मलिक क्वाइट, यानी कि क्वाइट का मतलब शांत, चुप, और वॉज थे, तो भाई वाई क्यों थे मलिक शांत, जब, यानी कि एज, जब JNK के गवर्नर वो थे। अब ये बात क्या है, बात देखिए ये है कि अभी आपको मैटर समझ में आएगा। आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, क्वेश्चन पूछ लिया, अभी तो कुछ बात भी नहीं चालू हुई। तो देखिए बात यह है कि जो मलिक साहब हैं, सत्यपाल मलिक नाम है इनका, और ये गवर्नर थे। तो इन्होंने कहा था कि भाई मतलब जब ये वो हुआ था ना, दोस्तों आपको पता होगा पुलवामा अटैक जब हुआ था उसमें 40 हमारे जवान जो है मार दिए गए थे। तो फिर उसमें मलिक साहब ये कह रहे हैं कि मैंने तो कहा था कि भाई एयरक्राफ्ट भेज दो साथ में जिससे कि सुरक्षा बढ़ जाए उनकी। तो मलिक साहब कह रहे हैं मैंने कहा था लेकिन इन्होंने नहीं भेजा, ये सरकार पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये बात है। ठीक है, तो इस पे पलटवार करके अमित शाह कह रहे हैं कि जब ऐसी ही बात थी तो तुम चुप क्यों रहे उस टाइम, तुम खुल के बोलते कि भाई नहीं भेजे और ये इन सब की वजह से हुआ है। आज क्यों बोल रहे हो जब तुम हमारी पार्टी में नहीं हो, हमारे साथ नहीं हो, ये बात है। ठीक है, चलिए तो अब आपको समझ में आ गया बिल्कुल आसानी से। चलिए अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा कैमरा अच्छे से और कर लेता हूँ जिससे कि आपको, ये और नीचे कर देता हूँ मैं जिससे कि आपको और अच्छा दिखाई दे एकदम बढ़िया से। देखिए, वाई डज दिस कंसाइन अवेकन, मतलब वाई क्यों, डज दिस, डज नॉट, सॉरी नॉट है, नॉट मैंने डज बोल दिया, डज बोला खाली, नॉट भी लगा हुआ है। दोबारा से पढ़ता हूँ, वाई डज नॉट दिस कंसाइन अवेकन। कंसाइन क्या होता है, कंसाइन होता है सही और गलत की समझ। ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत इसकी समझ होती है ना हर इंसान में, तो इसी समझ को हम कहते हैं कंसाइन। तो ये जो कंसाइन है, क्यों नहीं जागती, अवेकन का मतलब जागना। तो ये ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है अमित शाह क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं कि भाई ये जो समझ है कि क्यों नहीं जागती, क्या समझ, ये जो इन्होंने बोला था ना कि मतलब मतलब इस बात पे कि यही कि मतलब मैंने तो हेलीकॉप्टर भी कहे थे, तो ये जो समझ है ये बाद में क्यों बोल रहे हो, आप पहले क्यों नहीं बोले, ये बात चल रही है। जब मतलब जब आप इस पद पे थे, गवर्नर की पद पे, तभी बोलते ना, ये बात चल रही है, अमित शाह जी ये कह रहे हैं। तो वाई डज नॉट दिस कंसाइन, ये जो समझ है अवेकन जागती वैन पीपल आर इन पावर, तो जब वो पावर में होते हैं, वही मैंने कहा था पावर यानी कि पोस्ट, जब वो अपनी पोस्ट पे होते हैं तब क्यों नहीं जागती भाई ये समझ, अभी क्यों बीच में, अब जब अब गवर्नर नहीं रहे, मतलब जब पावर में नहीं रहे, पोस्ट पे नहीं रहे, जब आप हट गए हो तो अब आप कह रहे हो कि ये बात है, तभी कहते हैं, ये बात चल रही है। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखा है, द क्रेडिबिलिटी ऑफ, क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है कि मतलब विश्वास करने के योग्य की क्वालिटी, मतलब क्वालिटी किस चीज़ की क्वालिटी, विश्वास होने की क्वालिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब एक तरीके से विश्वास ही है। ठीक है, तो ये जो क्वालिटी होती है विश्वास होने की, कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है वो विश्वास करने के योग्य नहीं है, यानी कि उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। और अगर कोई बहुत, और किसी की बहुत ही ज़्यादा किसी पे भरोसा किया जा सकता है तो इसका मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसा समझिए। ठीक है, तो क्रेडिबिलिटी जो है ऑफ दिस किसकी, ब्रैकेट में लिखा है द क्लेम, कौन सा क्लेम, वही वाला क्लेम जो मलिक साहब कह रहे हैं ना कि मैंने तो भेजा था, दावा किया इन्होंने कि मैंने तो कही थी कि सिक्योरिटी भेजो साथ में, मतलब एयरक्राफ्ट भेजो। तो ये वाला जो क्लेम है, ये जो दावा है, शुड बी एग्जामिन्ड, एग्जामिन का मतलब जांचना चाहिए, छानबीन करनी चाहिए कि ये सच है कि झूठ है या ऐसी ही है। ठीक है, तो शुड बी एग्जामिन्ड ये पैसिव है दोस्तों। तो ये जो क्लेम है, ये जो दावा है मलिक साहब के द्वारा, इसकी जांच करनी चाहिए, मतलब एग्जामिन करना चाहिए, किसके द्वारा, बाय द पीपल, पीपल कॉल्ड, जैसे हम लोग हैं पीपल, और ये सब आसपास के जो लोग हैं आम जनता, हम लोगों को ही कहा जा रहा है पीपल, एंड जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट कौन होते हैं दोस्तों, जो मीडिया में पत्रकार होते हैं। ठीक है, तो क्रेडिबिलिटी, इस बात की क्रेडिबिलिटी कि भाई ये कितना सच है इसमें, इस क्लेम में जो क्लेम करा जा रहा है कि मैंने तो कहा था कि भेजो लेकिन इन्होंने एयरक्राफ्ट नहीं भेजे, जब नहीं भेजे तो उस पर हमला हो गया, हमारे जो कॉन्वॉय जा रहा था उसका, पर्सनल्स का, मिलिट्री वालों का जो कॉन्वॉय जा रहा था उस पर हमला हो गया और फिर 40 जवान मारे गए।
तो इस बात में ये जो कह रहे हैं ना कि मैंने तो कहा था भेजो, इस बात में कितनी सच्चाई है उसकी एग्जामिन होना चाहिए, यानी कि उसकी जांच होनी चाहिए। किसके द्वारा? पीपल, यानी कि हम लोग देखें, हम लोग जांचें कि कितना सच है कितना झूठ, हम दो, ठीक है, और जर्नलिस्ट जो पत्रकार हैं उनके द्वारा। चलिए देखिए फिर लिखा है इफ़ ऑल दिस इज़ करेक्ट। इफ़ ऑल, अगर ये जो भी क्लेम किया है इन्होंने सारा, अगर ये सही है, इसलिए लगा है इफ़ का मतलब अगर। तो इफ़ ऑल दिस करेक्ट इज़ करेक्ट, यानी कि अगर ये सही है, देन वाई वॉज ही क्वाइट। अगर ये सही है, अगर ये सच बोल रहे हैं कि मैंने तो कहा था भाई, लेकिन इन्होंने सिक्योरिटी नहीं भेजी, यानी कि एयरक्राफ्ट नहीं भेजे जिससे कि 40 जो हमारे जवान मारे गए वो नहीं मारे जाते, सिक्योरिटी बढ़ जाती। तो ये जो क्लेम है, दावा है, ये कितना सही है? अगर तो फिर ये कह रहे हैं अगर ये सही है, देन वाई वॉज ही क्वाइट, तो फिर भैया उस टाइम चुप क्यों रहे, क्यों नहीं बोले उस टाइम खुलकर कि मैंने तो कहा था? उस टाइम ही बोलते ना, आज क्यों बोल रहे हैं जब ये पावर में नहीं है? ये बात है, ठीक है। फिर देखिए लिखा है व्हेन ही वॉज गवर्नर, वही आगे वही बात कही गई है, जब ये गवर्नर थे तब ये चुप क्यों रहे। चलिए देखिए फिर लिखा है शाह सैड, जो हमारे अमित शाह जी हैं, उन्होंने कहा ड्यूरिंग अ राउंड टेबल दोस्तों एक मीटिंग होती है ना, उसे कहते हैं राउंड टेबल। तो ये राउंड टेबल मीटिंग ऑर्गेनाइज का मतलब अरेंज कराई गई, किसके द्वारा? इंडिया टुडे। तो इंडिया टुडे ने ये जो मीटिंग थी करी थी, उस मीटिंग के दौरान शाह जी जो है हमारे अमित शाह जी, उन्होंने ये सारी बात कही, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे पढ़ते हैं, बहुत मजे आएंगे बिल्कुल, लेकिन दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। देखिए फिर लिखा है व्हेन कॉन्टैक्ट का मतलब जब बात करी गई। मलिक सैड, तो मलिक जी जो है सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने कहा ही हैड रेज द इशू का मतलब जो मामला है उसको उठाना, पब्लिक में लाना कि देखो भाई इस पे बात करो, ये बात है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि मैंने तो ये मामला उठाया था वाइल इन पावर, जब मैं पावर में था। लेकिन अमित शाह जी क्या कह रहे हैं कि इन्होंने तब जो है ये मामला नहीं उठाया, तब ये चुप रहे। लेकिन ये कह रहे हैं मैंने तो आवाज़ उठाई थी, मैंने मामला उठाया था ये। फिर क्या है, आई रेस्पेक्ट मिस्टर शाह। तो अब ये कौन कह रहा है? देखिए यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा है, कोटेशन मार्क, ये क्या बताता है? ये बताता है कि इसके आगे की जो भी बात कही गई होगी वो किसी ने कही होगी, किसने कही है अभी पता चल जाएगी। तो आई रेस्पेक्ट मिस्टर शाह, तो जो मिस्टर शाह यानी कि अमित शाह जी जो है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। एंड आई डोंट वांट टू एंटर इनटू एन आर्ग्यूमेंट, और मैं किसी भी आर्ग्यूमेंट यानी कि बहस में नहीं पढ़ना चाहता। तो इसलिए लिखा आई डोंट वांट टू, मैं नहीं चाहता, क्या नहीं चाहता? एंटर करना, एंटर इनटू यानी कि पढ़ना, किस में पढ़ना? आर्ग्यूमेंट में, यानी कि बहस में, किसके साथ? विद हिम, यानी कि अमित शाह जी के साथ। तो भाई मैं अमित शाह जी के साथ किसी भी बहस में नहीं पढ़ना चाहता, ये बात है, ठीक है। फिर देखिए फिर लिखा ही मे नॉट बी रिमेम्बरिंग। ही मे का मतलब है शायद, नॉट का मतलब नहीं, बी रिमेम्बरिंग की मतलब इन्हें शायद याद नहीं रहा होगा, ठीक है, इन्हें याद नहीं आ रहा होगा। तो शायद इन्हें यानी कि अमित शाह जी को शायद याद नहीं आ रहा होगा दिस ये, बट आई रेज्ड बोथ इश्यूज़, मैंने लेकिन दोनों मुद्दे थे, दोनों ये जो बातें थी, प्रॉब्लम ये थी, मैंने दोनों के लिए आवाज़ उठाई थी। तो ये कह रहे हैं कि मैंने दोनों मुद्दे उठाए थे, पुलवामा वाला हो या फिर एंड फार्मर स्ट्रगल। दोस्तों पता है फार्मर के स्ट्रगल जो चल रहे थे कुछ समय पहले, जो आपने देखा ही होगा कि काफ़ी आंदोलन वगैरह हुए थे दिल्ली में, पंजाब से कई सारे आए थे फार्मर्स, तो वाला मुद्दा और पुलवामा का मुद्दा, मैंने दोनों मुद्दे उठाए थे, ऐसा कहा जा रहा है। किसके द्वारा भी पता चलेगी। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये मैंने तो दोनों मुद्दे उठाए थे, लेकिन शायद ये जो शाह जी हैं हमारे अमित शाह जी, इनको शायद याद नहीं है, ठीक है। फिर देखिए फिर क्या है, वाइल आई वॉज इन पावर, तो मैंने ये मुद्दे उठाए थे कब? जब मैं पावर में था। लेकिन अमित शाह जी कह रहे हैं ऐसा नहीं था, ऐसा ही झूठ बोल रहे हैं। अमित शाह जी का मतलब ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, गलत बात है, इन्होंने मुद्दे नहीं उठाए थे जब ये पावर में थे, और आज ये पावर से हट गए हैं तो ये मुद्दे उठा रहे हैं, ये बात है। फिर देखिए आई हैड रेज द पुलवामा इशू, वही फिर मैंने ये पुलवामा इशू जो था ये उठाया था, इसका मुद्दा। द सेम डे, उसी दिन, सेम डे का मतलब उसी दिन, इट हैपन, जिस दिन ये हुआ था, यानी कि ये जो पुलवामा का अटैक है जिस दिन हुआ था उस ही दिन मैंने ये मुद्दा उठाया था कि भाई तुमने सिक्योरिटी क्यों नहीं भेजी, एयरक्राफ्ट क्यों नहीं भेजा, जिससे हमारे जो जवान थे वो बच जाते, उनकी जान बच जाती, क्योंकि सिक्योरिटी बढ़ जाती। बट आई वॉज आस्क्ड टू कीप क्वाइट, बट का मतलब लेकिन, आई वॉज आस्क्ड का मतलब मुझसे कहा गया, यहाँ पे पूछा नहीं गया, यहाँ पे मतलब है कहा गया। मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे पूछा नहीं कहा गया? क्योंकि यहाँ टू भी लग रहा है। तो आई वॉज आस्क्ड टू, यानी कि मुझसे कहा गया, क्या कहा गया? कीप क्वाइट, कि चुप रहो,
चुप रहो, कीप क्वाइट, ये मुझसे कहा गया, ठीक है। मलिक टोल्ड द इंडियन एक्सप्रेस, तो जो दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर न्यूज़ वाले हैं उनको मलिक जी जो है हमारे, उन्होंने बताया ये बात, जो बात है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोटेशन मार के यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी बात किसने कही थी, अब पता चला है कि भई ये मलिक शाह जी, मलिक सत्यपाल मलिक हैं, उन्होंने ये बात कही थी, ठीक है दोस्तों। सो गाइज मुझे थोड़ी वीडियो रोकनी पड़ती क्योंकि आपने सुन लिया होगा कुत्ते काफ़ी भौंकने लगे थे। चलिए अब यहाँ पे हम शाह सैड, तो जो अमित शाह जी हैं उन्होंने कहा द बीजेपी गवर्नमेंट, यानी कि जो बीजेपी की सरकार है, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया था, दैट रिक्वायर्स, जिसको ज़रूरत हो, टू बी हिडन, छुपने की। यानी कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसा, बीजेपी सरकार ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिसको छुपाने की ज़रूरत हो, रिक्वायर का मतलब ज़रूरत, ठीक है। चलिए फिर देखिए, फिर लिखा है इफ़ एनी वन, थोड़ा सा इफ़ एनी, कैमरा तो कर लूँ, हाँ, इफ़ एनी वन सेज, अगर कोई कहता है समथिंग, कुछ, फॉर देयर ओन पॉलिटिकल इंटरेस्ट, क्या क्या क्यों कहता है कि अपने मतलब अगर कोई कुछ कहता है अपने जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, यानी कि पॉलिटिकल फ़ायदे, राजनीतिक फ़ायदे के लिए, आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम अस, सेपरेटिंग का मतलब अलग होना, आफ्टर का मतलब बाद में, तो अगर हमारे मतलब किस चीज़ के बाद में, सेपरेटिंग अलग होने के बाद में, किससे, फ्रॉम अस, यानी कि बीजेपी से अलग होने के बाद में अगर कोई कुछ कहता है अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, देन इट इज़ समथिंग, इट देन यानी कि तो, इट इज़ समथिंग, ये कुछ ऐसा है, दैट जो कि शुड बी इवेल्युएटेड, जिसका जिसका आकलन किया जाना चाहिए, जिसका मतलब जिसके बारे, जिसको जांचना चाहिए, किसके द्वारा, बाय द पीपल एंड द मीडिया। वही फिर से वही बात कह दी गई कि जो मीडिया में जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, मीडिया वालों के द्वारा ये बात देखनी चाहिए कि भाई ये सच भी है या बस ऐसे ही क्लेम कर दिया, दावा कर दिया कि मैंने तो कहा था, फिर सिक्योरिटी नहीं भेजी, और हम लोगों के द्वारा, पीपल लिखा है ना, लोगों के द्वारा भी देखना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर देखिए आगे लिखा है व्हेन यू गेट आउट ऑफ पावर, यानी कि जब आप पावर से बाहर जाते हैं, गेट आउट ऑफ यानी कि जाना, बाहर जाना, कहाँ से, पावर से, यानी कि पावर का मतलब जब आप अपने पद को छोड़ देते हैं, पद से बाहर निकल जाते हैं। अभी आप गवर्नर थे, अब आप गवर्नर नहीं रहे, तो आप पावर में भी नहीं रहे। पावर का मतलब यही होता है दोस्तों कि कोई भी अपनी पोस्ट में है तो वो पावर में है, पोस्ट पे नहीं है तो पावर में नहीं है। मान लीजिए कभी जब अब जैसे कि मोदी जी हैं, वो हमेशा तो रहेंगे नहीं पीएम, तो जिस दिन जब भी वो हटेंगे तो कह दिया जाएगा कि अब ये पावर में नहीं है, अभी वो पावर में है क्योंकि अभी वो पीएम है हमारे, ठीक है। चलिए तो ये कह रहे हैं व्हेन यू गेट आउट ऑफ पावर, जब आप पावर से बाहर जाते हैं, यानी कि जब आप पोस्ट पे नहीं होते हैं, एंड देन मेक एलिगेशंस, एलिगेशंस का मतलब आरोप, मेक का मतलब लगाना, फिर जब आप आरोप लगाते हैं या आरोप बनाते हैं, ये बात कही जा रही है। तो एक मिनट, क्या हो गया, वेट अ मिनट दोस्तों, थोड़ा सा, हाँ आप सही, पता नहीं क्या हो गया था। तो जब आप पावर में नहीं, मतलब पावर से बाहर होते हैं एंड आरोप लगाते हैं, देन द वैल्यू ऑफ दोज एलिगेशंस, तो वो जो उस टाइम जो आरोप लगाए जा रहे हैं ना, देन यानी कि तब, द वैल्यू कीमत किसकी, ऑफ दोज एलिगेशंस, वो जो आरोप हैं, तो भाई उसकी वैल्यू कितनी है, क्या वो ऐसी है जीरो या फिर सच में कुछ है, उन आरोपों को मस्ट बी इवेल्युएटेड, उसको जांचना चाहिए कि आंकना चाहिए कि भाई सच में ये बात सही है कि गलत। कब जांचना चाहिए, जब वो मतलब आउट ऑफ पावर होते हैं, जब कोई आउट ऑफ पावर चले जाता है, यानी पावर से हट जाता है और आरोप लगाता है, क्योंकि मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है चिढ़ में लगा रहे हो, किसी बदला या कुछ भी चिढ़ हो सकती है, तब लगा रहे हो, ये बात है, ठीक है। तो फिर ये कहा है यूनियन होम मिनिस्टर शाह, जो हमारे अमित शाह जी हैं होम मिनिस्टर, उन्होंने ये बात कही, सैड का मतलब कही। फिर देखिए क्या लिखा है, रेस्पॉन्डिंग टू अ क्वेश्चन, रेस्पॉन्डिंग का मतलब कि आंसर देते हुए, ठीक है, और टू किसको, एक क्वेश्चन था तो उसके जवाब में, रेस्पॉन्डिंग का मतलब उसके जवाब में, उसका जवाब देते हुए। फिर देखिए ऊपर आ गया, वाई वॉज मलिक कॉल्ड फॉर क्वेश्चनिंग, तो भाई एक क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था ये कि वाई वॉज मलिक, कि मलिक को क्यों बुलाया गया, कॉल्ड फॉर लिखा है ना कि वॉज कॉल्ड मलिक, देखिए वाई वॉज मलिक कॉल्ड यानी कि मलिक को क्यों बुलाया गया, फॉर क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग का मतलब पूछताछ के लिए, तो भाई क्यों बुलाया गया पूछताछ के लिए, मलिक साहब जो है हमारे सत्य मलिक साहब, किसके द्वारा बुलाया गया था, बाय द सीबीआई, डेज आफ्टर, तो सीबीआई के द्वारा बुलाया गया था डेज आफ्टर मेकिंग द एलिगेशंस, एलिगेशंस का मतलब वही आरोप,
और मेकिंग का मतलब लगाना, तो आफ्टर का मतलब बाद में। तो जब ये आरोप लगा दिए गए सत्यपाल मलिक जी जो है हमारे उनके द्वारा, तो उसके बाद ही क्यों मलिक जो साहब हैं सत्य मलिक साहब उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया सीबीआई के द्वारा, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो फिर देखिए शाह सैड यानी कि अमित शाह जी हैं, उन्होंने कहा इट इज़ नॉट ट्रू, ये सच नहीं है, दैट कि ही हैज़ बीन कॉल्ड, इनको बुलाया गया है, हैज़ बीन कॉल्ड ये पैसिव है दोस्तों, तो ही हैज़ बीन कॉल्ड इनको बुलाया गया है बाय सीबीआई के द्वारा, बिकॉज क्योंकि ही क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, क्योंकि इन्होंने बुराई की है, क्रिटिसाइज आलोचना की है किसकी, सरकार की। तो ये कह रहे हैं कि ये सच नहीं है कि आप मतलब ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि ये बात कही जा रही हो कि आपने उनको इसलिए पूछताछ के लिए बुलाया क्योंकि उन्होंने आप पर इल्ज़ाम लगाए थे। तो शाह जी जो है हमारे अमित शाह जी वो कह रहे हैं कि भाई ऐसी बात नहीं है, ये सच नहीं है कि इनको इसलिए बुलाया गया क्योंकि इन्होंने सरकार की आलोचना की। देखिए फिर लिखा एज़ फार एज़ आई नो, एज़ फार एज़ बहुत आता है दोस्तों, एज़ फार एज़ आई नो, एज़ फार एज़ ये बहुत आता है, इसका मतलब है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ, एज़ फार जितनी दूर तक मैं जानता हूँ, ये कहते हैं ना कि जहाँ तक मैं जानता हूँ भाई मेरे को तो लगता है ये सही है, या जहाँ तक मैं जानता हूँ मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए, तो वही वाली बात है, एज़ फार एज़ आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, दिस इज़ थर्ड टाइम, ये तीसरी बार है, थर्ड टाइम का मतलब तीसरी बार, तो ये तीसरी बार है ही इज़ बीइंग कॉल्ड, इनको बुलाया जा रहा है किसके द्वारा, सीबीआई के द्वारा, मतलब ये कह रहे हैं 2 बार पहले भी बुलाया जा चुका है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये इनको इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि भाई ये तो जो है इन्होंने आरोप लगाए हैं। अगर आप पहली बार होता तो आप कह भी सकते थे कि हाँ भाई ये हो सकता है इसी वजह से हो रहा हो कि सरकार की बुराई करी है, तो चलो इनको सीबीआई पीछे लगा देंगे, ये बात है। तो ये कह रहे हैं अमित शाह जी कि भैया ऐसे तो 2 बार पहले भी इन्हें बुलाया था, तो क्या तब भी कोई आरोप लगाया था इन्होंने, ये बात है। देखिए फील्ड का देयर इज एन इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन, इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच, तो एक जांच है, देयर इज एन यानी कि एक जांच है, इन्वेस्टिगेशन जांच, गोइंग ऑन यानी कि जो जारी है, अभी भी चल रही है, गोइंग ऑन का मतलब जारी होना, चल रहा होना, खत्म नहीं हो गई है, चल रही है अभी भी। इन दैट वॉट एवर ही सैड, तो जो भी इन्होंने कहा उसमें जांच चल रही है, वॉट एवर का मतलब जो भी, इन दैट का मतलब उसमें, और ही हैज़ सेड जो भी उन्होंने कहा है, हैज़ सेड का मतलब कहा है, तो जो भी उन्होंने कहा है उसमें जांच चल रही है। देखिए फिर लिखा है वॉट एवर एविडेंस हैज़ बीन गैदर्ड, अच्छा एक मिनट, ये देखिए मैं एक मिनट बता दूं कि जांच चल रही है, और यहाँ पे फिर लिखा है आगे इन दैट वॉट एवर ही हैज़ सेड वॉट एवर एविडेंस हैज़ बीन गैदर्ड फॉर दैट ही हैज़ बीन कॉल्ड, तो देखिए जो भी मतलब इन्होंने कहा है, और जो भी एविडेंस जो भी प्रमाण है, जो भी गैदर्ड का मतलब इकट्ठा करना, तो हैज़ बीन भी लगा है और गैदर्ड भी लगा है, तो इसका मतलब ये पैसिव हो गया। तो जो भी एविडेंस इकट्ठे करे गए हैं फॉर दैट, उसके लिए ही हैज़ बीन कॉल्ड, उसके लिए इन्हें बुलाया गया है, समझे दोस्तों। इन दैट मैटर, इन दैट वॉट एवर ही हैज़ सेड, जो भी उन्होंने कहा है, जो भी एविडेंस इकट्ठे करे गए हैं उसके लिए इन्हें बुलाया गया है सीबीआई के द्वारा, ये बात है। ठीक है, फॉर दैट ही हैज़ बीन कॉल्ड। देखिए फिर लिखा है मलिक क्लेम्ड ऑन फ्राइडे, तो मलिक जी जो है उन्होंने दावा किया, कब, फ्राइडे को, ही वॉज समन, कि इनको बुलाया गया था, समन का मतलब बुलाना दोस्तों, जब कोर्ट वगैरह बुलाती है, पुलिस बुलाती है, सीबीआई, ये जो मतलब वो होती है ना एजेंसी वगैरह, सरकारी एजेंसी या सरकार जब बुलाती है एक तरीके से, तब हम सीबीआई ज़्यादा लगाते हैं, वो सॉरी समन लगा देते हैं, इसका भी मतलब कॉल ही होता है, कॉल करना, ठीक है, या मतलब किसी को बुलाना। तो जब मलिक क्लेम्ड, मलिक जी जो है उन्होंने दावा किया फ्राइडे को, ऑन फ्राइडे ही वॉज समन्ड, इनको बुलाया गया था किसके द्वारा, सीबीआई के द्वारा, बाय द सीबीआई, इन कनेक्शन विद का मतलब है किस मैटर में, तो पता चलेगी अभी, तो इन कनेक्शन विद आ केस, एक केस के मैटर में, ऑफ करप्शन, किस चीज़ का केस था वो पता चल रहा है ऑफ से, तो ऑफ करप्शन, कि भाई भ्रष्टाचारी का कोई केस था, उसमें इनको बुलाया गया था सीबीआई के द्वारा। और ये भ्रष्टाचारी कहाँ पे हुई थी, इन जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर में कोई भ्रष्टाचार का मतलब ये करप्शन का था, इस केस में इनको बुलाया गया था, ये बात कह रहे हैं कौन, मलिक साहब कह रहे हैं। फिर देखिए लिखा है वैन आस्क इफ़ द गवर्नमेंट मेड अ रॉन्ग चॉइस, वैन आस्क का मतलब जब पूछा गया, वैन आस्क का मतलब जब पूछा गया, इफ़ का मतलब दोस्तों यहाँ पर अगर नहीं है, इफ़ का मतलब है क्या, कैसे पता चला मुझे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मुझे क्या है ये ऐसे पता चला क्योंकि यहाँ पे आस्क्ड लग रहा है, आस्क के बाद तुरंत बाद जब इफ़ आता है तो बहुत चांसेस होते हैं कि इसका मतलब क्या होता है,
ठीक है, वॉट वाली फीलिंग देता है इफ। तो व्हेन आज जब पूछा गया क्या द गवर्नमेंट मेड अ रॉन्ग चॉइस, कि क्या गवर्नमेंट जो सरकार ने बनाई थी गलत बनाई थी, क्या बनाई थी गलत चॉइस, कि भाई गलत चॉइस बनाई थी, गलत चॉइस करी थी कि चॉइस सरकार ने, जब ये पूछा गया इन अपॉइंटिंग मलिक, कि किस चीज़ में चॉइस थी वो, कि भाई इन अपॉइंटिंग नियुक्त करना, अपॉइंटिंग का मतलब होता है नियुक्त करना, चुनना मलिक मलिक साहब जी को एज गवर्नर, कि भाई जब इन्हें गवर्नर के तौर पे जब इन्हें चुना गया तो क्या ये एक रॉन्ग चॉइस थी किसकी, गवर्नर की, ये जब पूछा गया। देखिए फिर शाह सेड, तो जो शाह अमित शाह जी उन्होंने कहा ही हैज़ बीन विद बीजेपी। ही हैज़ बीन, अगर कोई ऐसे कह रहा ना ही हैज़ बीन, इसका मतलब वो बहुत लंबे समय से रहा है। तो ही हैज़ बीन यानी कि वो बहुत लंबे समय से रहे हैं किसके साथ, विद बताएगा साथ में, किसके साथ, द बीजेपी, बीजेपी के साथ बहुत लंबे समय से रहे हैं। देखिए फिर लिखा भी है फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम वही बहुत लंबे समय से। जब भी हम लंबे समय की बात करते हैं ना, एक अवधि के एक समय की अवधि की बात करते हैं दोस्तों, तो हम फॉर लगाते हैं, जैसे 4 दिन 5 दिन, 4 घंटे 2 घंटे 4 साल, इस तरीके से। अब लॉन्ग टाइम भी वही है, एक लंबा समय। तो भाई जब पीरियड की बात होती है, लॉन्ग पीरियड, ठीक है, जब टाइम के समय के पीरियड की बात होती है तो हम फॉर लगाते हैं उससे पहले। तो भाई ये शाह जी कह रहे हैं कि ये हमारे साथ रहे हैं, मतलब बीजेपी के साथ रहे हैं बहुत लंबे समय से। ही हैज़, ही से फिर लिखा है ही वॉज नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। तो क्या कह रहे हैं कि भाई ये नेशनल वाइस वाइस प्रेसिडेंट थे ऑफ द पार्टी, पार्टी के ये वाइस प्रेसिडेंट थे, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट अंडर राजनाथ सिंह। किसके अंडर थे उस टाइम, राजनाथ सिंह जी के अंडर, मतलब राजनाथ सिंह जी के अंडर ये पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट थे। इवन दे रहा है जोर किस बात पर, बिफोर यानी कि पहले, कि भाई इवन बिफोर यानी कि उससे भी पहले आई केम टू नेशनल पॉलिटिक्स, कि जब मैं नेशनल ये जो राजनीति है जब इसमें आया, केम टू का मतलब आया, यानी कि जो ये नेशनल पॉलिटिक्स है इसमें जब आया, उससे भी पहले ये वाइस प्रेसिडेंट थे पार्टी के, ठीक है, नेशनल नेशनल वाइस प्रेसिडेंट थे पार्टी के अंडर राजनाथ सिंह जी, ठीक है, ये बात कही जा रही है। ही हैज़ बीन इन माई टीम, तो भाई ये कह रहे हैं कि ये मेरी टीम में रहे हैं एज वेल, ये मेरी टीम में भी रहे हैं, एज वेल का मतलब भी, तो ये ही हैज़ बीन रहे हैं, ही हैज़ बीन रहे हैं इन माई टीम, इन का मतलब किस में रहे हैं, इन बताएगा इन माई टीम, मेरी टीम में रहे हैं एज वेल, यानी कि मेरी टीम में भी रहे हैं। राजनाथ सिंह जी के अंडर तो ये वाइस प्रेसिडेंट रहे ही थे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट पार्टी के, और मेरी टीम में भी ये रहे हैं। इट हैपन्स का मतलब ये होता है। देयर वॉज अ सिलेक्शन डन, एक सिलेक्शन की गई थी। इफ़ समवन चेंजेस, अगर कोई बदलता है, चेंजेस का मतलब बदलता है, अपना व्यवहार बदलता है, अपनी बात बदलता है, अपना पक्ष बदलता है, तो यही बात है। इफ़ समवन चेंजेस, अगर कोई बदल जाता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, टाइम टू टाइम का मतलब समय समय पर। फिर से देखिए, अगर कोई बदल जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, वॉट कैन वन डू, वन का मतलब है कोई, कैन का मतलब है सकता, डू का मतलब करना, वॉट का मतलब क्या, तो तब कोई क्या कर सकता है, ये बात है। मतलब ये कहा जा रहा है अगर कोई समय समय पर बदलता है, कि भाई कभी कुछ कह रहा है कभी कुछ, तो भाई कोई क्या कर सकता है, ठीक है। चलिए फिर देखिए, फिर है मलिक रिसेंटली क्लेम्ड, रिसेंटली का मतलब बिल्कुल हाल ही में के लिए लगाते हैं रिसेंटली। मलिक दोस्तों जिनकी बात चल रही है, तो उन्होंने क्लेम किया यानी कि दावा किया हाल ही में, दैट की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड आस्क्ड, कि प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी हो, उन्होंने हैड आस्क्ड, हैड देखिए यहाँ पे फिर से मैं बता दूं, यहाँ पे पूछना नहीं है, यहाँ पे कहना है। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे टू भी लग रहा है और टू के साथ वर्ब भी लग रही है, इसलिए, ठीक है। स्टे का मतलब रहना। तो हैड आस्क्ड मुझसे कहा था, क्या कहा था, हिम यानी कि हिम यही मलिक साहब से कहा था, मलिक साहब अपनी बात कर रहे हैं, तो कहा था टू स्टे साइलेंट, स्टे का मतलब रहना, क्या रहना, साइलेंट यानी कि चुप रहना, चुप रहने के लिए कहा गया था, किस बात पर, ओवर सम एलिज्ड लैप्सेस। ओवर का मतलब किस बात पर, ओवर बताएगा, तो ओवर सम का मतलब कुछ, एलिज्ड का मतलब दोस्तों, एलिज्ड ना पेपर वाले अपनी तरफ से लगा देते हैं कि मतलब चूक, वो चूक जो कि हम तो नहीं कह रहे कि चूक है, लेकिन ऐसा मलिक साहब जी कह रहे हैं कि भाई ये चूक थी, तो एलिज्ड चूक जो मतलब ये जो चूक बताई जा रही है कि हाँ भाई ये चूक हुई है, तो इसलिए एलिज्ड चूक। और लैप्सिस का मतलब मैं बता चुका हूँ कि लैप्सिस का मतलब होता है चूक, ठीक है। तो लैप्सिस का मतलब मैंने कई बार बताया, इसका मतलब है चूक, कि किसी चीज़ में चूक हो जाना उसको हम लैप्सिस कह देते हैं। तो ये जो एलिज लैप्सिस है, इसके ऊपर इनसे कहा था कि तुम चुप रहो, ठीक है। इन्होंने कहा ये चूक क्यों बताई जा रही है, क्योंकि चूक ही थी दोस्तों, और क्या क्या बताई क्या जा रही है। फिर देखिए ही हैड फ्लैग्ड, तो वो चूक
जिसको देखिए यहाँ पे बड़ा वो है, यहाँ पे छुपा हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है लैप्स, वो लैप्स यानी कि वो चूक ही हैड फ्लैग्ड, जिनको इन्होंने हाईलाइट किया था, मतलब हाईलाइट किया था, जोर दिया था। फ्लैग्ड का मतलब समझे दोस्तों कि मतलब एक तरीके से बताया था, वो चूक उनकी बात चल रही है, ठीक है। किसने बताया था? मलिक साहब ने। आफ्टर किस चीज़ के बाद? आफ्टर द फरवरी 14, 14 फरवरी के बाद 2019 को, जो 14 फरवरी थी पुलवामा अटैक, तो पुलवामा अटैक जो हुआ था दोस्तों, उसके बाद इन्होंने ये जो चूक थी इसको बताया था। इन विच, जिसमें, इन विच का मतलब होता है जिसमें 40 CRPF, यानी कि वो अटैक जिसमें 40 CRPF पर्सनल्स, जो हम पर्सनल का मतलब दोस्तों जो जैसे आर्मी में कोई है, जो भी हमारे सैनिक उनको पर्सनल क्या देते हैं, पुलिस में जो सैनिक वो होते हैं उन्हें भी पर्सनल क्या देते हैं। तो ये जो जवान थे 40 CRPF के जवान, इन्हें वर किल्ड, जिसमें मार दिया गया था 40 जवानों को, ठीक है। फिर लिखा है इन एन इंटरव्यू, यानी कि एक इंटरव्यू में, किसको था ये इंटरव्यू? टू करण थप्पड़, यानी कि ये जो इंटरव्यू था किसके द्वारा लिया जा रहा था? करण थापर के द्वारा, ठीक है। थापर ही बोलते हैं शायद इसे, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो करण थापर के द्वारा ये इंटरव्यू लिया जा रहा था, किसके लिए? और ये इंटरव्यू कौन करवा रहा था? वायर। वायर दोस्तों आपने मीडिया जानते होंगे, तो वायर जो है, द वायर, उसके लिए ये इंटरव्यू कराया जा रहा था। और कौन कर रहा था इस इंटरव्यू को? करण थापर। और इस इंटरव्यू में थे कौन? भाई मलिक साहब, सत्यम मलिक साहब, समझे दोस्तों। मतलब सत्यम मलिक साहब जी का इंटरव्यू लिया जा रहा था, किसके द्वारा? करण जी के द्वारा। इसलिए लगाए टू, और फॉर किसके लिए? किस मीडिया के लिए? द वायर, जो मीडिया है उसके लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मलिक, हु वॉज, मलिक वही सत्यपाल मलिक जी, हु वॉज द गवर्नर। अब देखिए यहाँ पे कॉमा लगा है, उसके बाद लिखा है हु, यानी कि अब कॉमा के बाद जो लिखा है वो जो सेंटेंस है वो मलिक साहब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देगा। क्या देगा? पता चलेगी अभी। हु वॉज यानी कि जिनको, वॉज द गवर्नर यानी कि जो, यहाँ पे हु का मतलब है जिनको नहीं, हु का मतलब है जो। तो हु जो, वॉज द गवर्नर जो गवर्नर थे, कहाँ के? ऑफ JNK, यानी कि जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर थे, कब से कब तक वो पता चलेगी अभी, फ्रॉम अगस्त 2018 टू अक्टूबर 2019, ठीक है। तो 2018 से 2019 अगस्त के, सॉरी 2018 के अगस्त से लेकर 2019 के अक्टूबर तक जो गवर्नर थे, कौन थे गवर्नर उस टाइम? मलिक साहब। क्लेम, तो इन्होंने दावा किया, क्या दावा किया भाई? दैट द होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज का मतलब मना कर देना, कि भाई दैट की होम मिनिस्ट्री जो है, होम मिनिस्ट्री उसने रिफ्यूज कर दिया, यानी कि मना कर दिया। क्या कर दिया मना? टू प्रोवाइड मतलब देना, कि देना, क्या देना? 5 एयरक्राफ्ट, कि भाई 5 इन्होंने एयरक्राफ्ट, ये कह रहे हैं ना, मैंने कई बार बता ही चुका दोस्तों कि मलिक साहब कह रहे हैं मैंने कहा था 5 एयरक्राफ्ट भेज दो, तो इन्होंने नहीं भेजे। तो ये यही बात बता रहे हैं फिर से कि भाई मैंने तो दावा किया था होम मिनिस्ट्री से कि 5 एयरक्राफ्ट भेज दो, पर इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। अब देखिए वो एयरक्राफ्ट के आगे लिखा है रिक्वेजिशन। रिक्वेजिशन का क्या मतलब होता है? रिक्वेजिशन का मतलब होता है दोस्तों कि रिक्वेस्ट की गई, मतलब रिक्वेजिशन अगर सारी सिर्फ ऐसे लिखा होता है ये है ना पूरा, कि रिक्वेजिशन मतलब कि ये पता चल रही है कि रिक्वेस्ट होता है इसका मतलब। और किसके द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी? बाय द CRPF, ठीक है। तो CRPF ने रिक्वेस्ट की थी किस चीज़ की? एयरक्राफ्ट की, 5 एयरक्राफ्ट की, कि भाई दे दो। तो इसको मना कर दिया गया, किसके द्वारा? होम मिनिस्ट्री के द्वारा। और ये कौन, ये जो बात कह रहा है ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं कि भाई मलिक साहब, ठीक है, एक इंटरव्यू में जो कि लिया गया था। चलिए फिर है, अब देखिए यहाँ पे अच्छा आगे और लिखा हुआ है कि CRPF ने रिक्वेजिशन किया था, मतलब कि एयरक्राफ्ट की मांग की थी। फिर लिखा है टू फेरी का मतलब होता है किसी को कहीं ले जाना, आम लोग जो लोग होते हैं उनको कहीं ले जाना, शिप में या किसी भी गाड़ी में कुछ दूरी के लिए, ले जाना, ठीक है। तो मतलब कि क्यों, मतलब इन्होंने रिक्वेस्ट की थी टू फेरी, ले जाने के लिए, इट्स पर्सनल। तो CRPF के जो पर्सनल है उसको ले जाने के लिए रिक्वेस्ट की थी CRPF ने कि भाई 5 एयरक्राफ्ट भेज दो। फिर देखिए फिर लिखा है विच रिजल्टेड इन, तो यानी कि पर्सनल जो कि रिजल्टेड इन, यानी कि जो बदल गए, जो मतलब जो परिणाम हुआ है, जिनका क्या परिणाम हुआ है? रिजल्टेड इन अ लार्ज नंबर ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल। तो यानी कि क्या हुआ? इन्होंने कहा था कि भाई वो भेज दो, क्या नाम है, एयरक्राफ्ट, नहीं भेजे, तो उससे क्या हुआ वो बताएगा विच रिजल्टेड इन। तो विच रिजल्टेड इन का मतलब कि परिणाम क्या हुआ? आ लार्ज नंबर ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, लार्ज नंबर ऑफ यानी कि एक बहुत बड़ा नंबर, किसका? सिक्योरिटी पर्सनल का, यानी कि जो हमारे जवान थे सिक्योरिटी वाले CRPF के,
उनका बहुत बड़ा नंबर, यानी कि खूब सारे जो हमारे जवान थे, मूविंग बाय रोड इन अ कॉन्वे, कि भाई उन्हें क्या करना पड़ा, मूव करना पड़ा। मूव का मतलब जाना पड़ा, किस तरीके कैसे जाना पड़ा, बाय रोड, यानी कि सड़क से होकर जाना पड़ा। सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं मैंने तो कहा था एयरक्राफ्ट भेज दो, एयरक्राफ्ट यानी कि प्लेन में डाल दो, प्लेन में पहुंचा दो, सिक्योरिटी बनेगी। लेकिन ये क्या कह रहे, लेकिन क्या हुआ कि रोड से जाना पड़ा उन्हें। इन अ कॉन्वॉय, वही मैंने बताया कॉन्वॉय का मतलब दोस्तों काफिला, कि एक के पीछे कई सारे ट्रक चलते हैं, आपने देखा होगा आर्मी वालों के, और वो दूर जाते हैं कहीं जहाँ पे उन्हें जाना होता है, तो उसको कॉन्वॉय कहते हैं। एंड बिकमिंग द टारगेट ऑफ, और फिर एक तो जो ये मना कर दिया गया, इससे क्या क्या हुआ, एक तो भैया उन्हें रोड से जाना पड़ा, एंड बिकमिंग द टारगेट, और टारगेट बनना पड़ा, किसका टारगेट बनना पड़ा, ऑफ अ डेडली टेररिस्ट एम्बुश। एम्बुश का मतलब होता है दोस्तों हमला, अटैक। डेडली का मतलब होता है घातक, टेररिस्ट का मतलब आतंकवादी। तो आतंकवादियों का घातक जो हमला था उसका टारगेट बनना पड़ा इनको, इस कॉन्वॉय को। ठीक है, चलिए फिर देखिए, बस खत्म होने वाला है दोस्तों। देखिए फिर लिखा है ऑन फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे को, और फ्राइडे की जब, किस फ्राइडे की बात हो रही है, 21 अप्रैल के फ्राइडे की। मलिक सैड, मलिक जो है हमारे सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने कहा ही वॉज समन्ड, इनको बुलाया गया था बाय द सीबीआई, सीबीआई के द्वारा, फॉर क्वेश्चनिंग, पूछताछ के लिए, इन कनेक्शन विद, यानी कि मैं बता चुका, इन कनेक्शन विद का मतलब होता है किस मैटर में, आ केस, एक केस में जो कि अलीज्ड करप्शन। एलिज्ड का मतलब दोस्तों ये न्यूज़पेपर वाले मैंने बताया अपने ऊपर नहीं लेते, इनका मतलब बस यही कहना है कि हम नहीं कह रहे, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि करप्शन का केस था। ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं ये बात, वरना इनके पीछे पड़ जाएंगे लोग इसलिए। तो फिर विद इस केस में कि भाई ये जो करप्शन का केस था कहाँ पर, इन द यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर में, कि भाई करप्शन किया है, इस बात पर केस था, किस पर, मलिक जी पर। इस बात, इसके लिए इन्हें बुलाया गया था मलिक जी को, किसके द्वारा, सीबीआई के द्वारा। ठीक है, फिर देखिए आगे लिखा द केस पर्टेन्स। अब दोस्तों आप कहेंगे कि पर्टेन्स का क्या मतलब होता है, भाई पर्टेन्स का मतलब होता है कनेक्शन, बताता है पर्टेन्स, कि मतलब किस बात से कनेक्ट है। तो ये जो केस है ये किस बात से कनेक्ट है, टू एलिगेशंस। एलिगेशंस का मतलब है आरोपों से कनेक्ट है। पर्टेन्स टू का मतलब क्या होता है, कनेक्ट होना। तो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, वही एलिगेशंस, आरोप से, वो आरोप ऑफ इरेगुलेटरी, देखिए इरेगुलरिटीज़। इरेगुलरिटीज़ का क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि मतलब जो कि मतलब सही से ना हो कुछ, उसको हम इरेगुलरिटीज़ कहते थे। मतलब जो कानून, जो रूल्स से ना हो, रूल्स के मतलब ऐसी कुछ भी कर दिया, कुछ खराब तरीके से, मतलब रूल्स का ध्यान नहीं दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया, इसको हम कहते हैं इरेगुलरिटीज़। तो इरेगुलरिटीज़ का इल्ज़ाम था, ठीक है, आरोप थे। और ये इरेगुलरिटीज़, ये जो उथल पुथल, मतलब जो सही से नहीं करा गया कुछ, कुछ सही से ना करने को हम इरेगुलरिटीज़ कहते हैं, कि ये रूल से नहीं किया गया। तो ये किस में नहीं किया गया था, इन एन इंश्योरेंस स्कीम। तो एक इंश्योरेंस स्कीम थी, उसमें भाई सही से नहीं किया गया कुछ, मतलब जैसे करना था रूल्स के हिसाब से चलना था वैसे नहीं किया गया, तो इसका आरोप था। देखिए फिर लिखा है इन्वॉल्विंग, शामिल करते हुए अनिल अंबानी लेड रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। तो भाई ये जो स्कीम थी इसमें क्या शामिल था, इन्वॉल्विंग का मतलब शामिल, तो इसमें क्या शामिल था, अनिल अंबानी लेड, अनिल अंबानी लेड, यानी कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस है जिसको लेड करता है कौन, अनिल अंबानी। समझे दोस्तों, अनिल अंबानी लेड रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। तो दोस्तों ये कोई स्कीम वगैरह जो भी होगा अनिल अंबानी जी के द्वारा लेड करी गई थी, यानी कि लीडर थे ये उसके। तो इसमें इरेगुलरिटीज़ थी, ये सब बात बताई गई है। ठीक है, फिर देखिए आगे लिखा है इट वॉज रजिस्टर्ड, इसको रजिस्टर्ड यानी कि रजिस्टर में चढ़ाया गया था, आफ्टर मलिक मेड एलिगेशंस। कब चढ़ाया गया था, जब मलिक जी जो है उन्होंने आरोप लगा दिए थे। मेड एलिगेशंस का मतलब आरोप लगा दिए, किस चीज़ के, ऑफ अटेम्प्ट्स, उन कोशिशों के, और अटेम्प्ट्स का मतलब कोशिश है, किस चीज़ की, टू ब्राइब, ब्राइब का मतलब रिश्वत देना, किसको, हिम, इनको। ठीक है, इन द मैटर, समझे दोस्तों, कि इस मैटर में, कि भाई ब्राइब, रिश्वत देने की कोशिश थी इस मैटर में, जो है ये रजिस्टर, इट वाज रजिस्टर्ड आफ्टर मलिक मेड एलिगेशंस। मलिक जो है इन्होंने आरोप लगाए कि भाई रिश्वत देने की कोशिश थी इस मैटर में। ठीक है, चलिए इन द मैटर, फिर देखिए फिर लिखा है, बस यहाँ तक है दोस्तों, फिर ख़त्म। द सीबीआई ऑफिशियल्स, जो सीबीआई ऑफिशियल्स यानी ऑफिशियल्स का मतलब अधिकारी जो हैं, कॉल्ड मी, उन्होंने मुझे बुलाया, एंड आस्क, और पूछा, इफ़ आई, इफ़ मैंने बताया था दोस्तों, आज के बाद तुरंत अगर इफ़ आएगा तो उसका क्या मतलब है, कि भाई फिर यहाँ पे जो इफ़ है वो क्या का काम करेगा। तो क्या आई एम गोइंग टू बी इन दिल्ली,
गोइंग टू बी इन, यानी कि मैं जाने वाला हूँ क्या, दिल्ली में, वन ऑफ दीज डेज, कि वन ऑफ दीज डेज का मतलब इन दिनों, एक का मतलब इन दिनों में से कोई एक, तो इन दिनों में से कोई एक दिन क्या मैं दिल्ली में जाने वाला हूँ, दिल्ली में होने वाला हूँ। आई टोल्ड, मैंने बताया देम उनको, आई विल कम टू दिल्ली, मैं दिल्ली आऊँगा ऑन, कब आऊँगा, अप्रैल 23, कि भाई 23 को, अप्रैल 23 को मैं दिल्ली आऊँगा। दोस्तों थोड़ा सा आप कह रहे होंगे कि 23 तो निकल गई, मैंने बताया ना दोस्तों, थोड़ा सा पुराना सा अखबार है, मतलब कि बहुत पुराना भी नहीं है, लेकिन हाँ पुराना है, क्योंकि हमें देखिए, हमें तो इंग्लिश इंग्लिश सीखने से मतलब है, पुराना हो नया, हमें एक पढ़ने वाले बच्चे को इससे कोई मतलब ही नहीं होता। वो तो जहाँ भी देखेगा ना कुछ लिखा हुआ इंग्लिश में, वो उसे समझने की कोशिश करता है। तो देखिए दे वॉन्ट टू, फिर देखिए यहाँ पे लिखा है दे वॉन्ट टू सीक सम क्लैरिफिकेशन, सीक का मतलब मांगना, वॉन्ट का मतलब चाहना, दे का मतलब ये सीबीआई वाले जो अधिकारी हैं, तो ये जो सीबीआई के अधिकारी हैं वॉन्ट चाहते हैं, टू सीक मांगना, क्या मांगना है, कुछ, सम का मतलब कुछ, क्लैरिफिकेशन कि भाई कुछ क्लैरिफिकेशन हो जाए, कुछ ऐसे पॉइंट कि जिससे हाँ भाई क्लैरिफाई हो जाए ऑन द स्कीम्स, कि भाई कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं ऑन द स्कीम, जो स्कीम्स बताई गई थी उस पर, जो ऊपर अभी बात चली थी उन स्कीम्स पर, ठीक है। अब देखिए फिर लिखा है फॉर विच का मतलब जिनके लिए, आई विल हैव टू गो टू देयर, जिनके लिए मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा, तो इसलिए लिखा आई विल हैव टू का मतलब विल के साथ जब हैव टू आ जाए तो इसका मतलब है करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, टू के बाद जो लिखा है वो करना पड़ेगा, तो गो यानी कि जाना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, टू देयर गेस्ट हाउस, उनके गेस्ट हाउस पर, और वो गेस्ट हाउस कहाँ पे है, ऑन अकबर रोड, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे लिखा है मलिक टोल्ड, मलिक जी ने है उन्होंने बताया किसको, इंडियन एक्सप्रेस को, ठीक है। अब यहाँ पे ये आर्टिकल समाप्त होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इसलिए मैं कहता हूँ ये वीडियो जरूर देखे करें, सच बता रहा हूँ आप बहुत कुछ सीखेंगे इससे। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं दोस्तों किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है, देख सकते हैं आप कितनी बड़ी वीडियो बनी है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। चलिए बाय।